हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मीन्स इसने के की वैल्यू पूछी है कि अगर इसमें इक्वल रूट्स हो तो के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे के की वैल्यू? के की वैल्यू हम निकालेंगे, अगर इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 0। तो फर्स्टली यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास गिवन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, विद किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, जो x² के साथ में वो आपका a हो जाएगा, ये आपका b और ये आपका c। तो यहाँ से b इज k एंड c इज 3। ओके, नाउ अब यहाँ पर जो रूट्स आपके रियल और इक्वल हैं, इसका मतलब जो b² माइनस 4ac है वो आपका क्या रहेगा? 0। नाउ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b कितना आपका? k² माइनस 4 इंटू a क्या रहेगा आपका? 2 और c क्या रहेगा आपका? 3। इसको हमने लास्ट में 0 को इक्वल पुट करना है। यहाँ से आपका आ जाएगा k² माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो आपके रूट्स क्या है? इक्वल। तो यहाँ लिख दो रूट्स आर इक्वल, सो पुट b² माइनस 4ac को 0 को इक्वल पुट कर देंगे। इसको हम डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी को पुट कर देंगे 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? डी क्या आपका? k² माइनस 24, k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा k² इज इक्वल टू 24 और k की वैल्यू क्या आएगी? ये स्क्वायर उधर जाके 24 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और हमेशा जो स्क्वायर रूट की वैल्यू वो क्या होती है हमारी? प्लस माइनस में होती है। अब 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4, और जो 4 है इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा बाहर? 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना ये? तो आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, क्योंकि आपको पहले बोला गया है 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² माइनस 4ac, इसको 0 पुट करना है। अब सेम जो सेकंड पार्ट है उसको भी ऐसे ही करेंगे हम। तो सेकंड पार्ट में आपकी स्टेटमेंट है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, k² के एक्स की माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू k आ जाएगा, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में कंपेयर किया था। b कितना आ जाएगा? माइनस 2k आ जाएगा आपका, और c कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं b² माइनस 4ac। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा b² मीन्स माइनस 2k² माइनस 4 इंटू a इज k एंड c इज 6 माइनस 2k होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4 एंड k² माइनस 4 इंटू k इज 4k इंटू 6 24k। तो इक्वल रूट्स हैं, सो वी पुट d इज इक्वल टू 0। 4 इक्वल रूट्स, पुट
डी इज इक्वल टू 0। तो डी आपका कितना है 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास कितना कॉमन आएगा, 4 भी कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, और k भी दोनों जगह पे है 4k कॉमन। तो आपके पास बचेगा k माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 पुट कर दो, एक बार इसको 0। सो दिस इम्प्लाइज आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से k इज इक्वल टू 0/4 हो जाएगा। 0/4 कितना होता है 0, और ये -6 उधर जाके +6। तो यहाँ से आपके पास k की दो वैल्यू आ गई, 0 और 6। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें ये पूछा गया है, अगर कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जिसकी लेंथ जो है डबल है ब्रेथ की और एरिया इतना है, तो फाइंड उसकी लेंथ और ब्रेथ। तो फर्स्टली तो अगर हम यहाँ से देखें तो ब्रेथ का डबल है लेंथ, तो ब्रेथ को मान लेंगे हम x, तो इसका ये डबल हो जाएगा लेंथ। तो मान लिया हमने ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज x, तो लेंथ तो उसका डबल हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज 2x। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है या फिर कोई भी मैंगो ग्रोव है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, एरिया आपको दे रखा है यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर देंगे एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। इधर क्या लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आपका 2x है, ब्रेथ कितना है x, 2x इंटू x। तो आपके पास आ जाएगा ये 2x के x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से 2x स्क्वायर, ये 800 उधर जाके क्या हो जाएगा -800, उधर इधर कुछ नहीं बचेगा 0। तो आपके पास आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपसे इसने पूछा गया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है डिज़ाइन करना, तो ये तो आप b² - 4ac से पता लगा सकते हो कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आती है तो ऐसा पॉसिबल है, अगर नहीं आती है <0 आ जाती है तो हम बोल देंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो फर्स्टली तो यहाँ से कंपेयर करो किसके साथ, ax² + bx + c के साथ। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन के साथ ax² + bx + c के साथ, तो a की वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी 2, लेकिन यहाँ एक्स वाई टर्म नहीं है तो b आपका हो जाएगा 0, और c लास्ट टर्म है वो आपके -800 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे b² - 4ac। तो हमने जैसे ही b² - 4ac निकाला तो b की वैल्यू तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 2 है, और c की वैल्यू कितने -800, तो 0 स्क्वायर कितना आएगा 0, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8, 8 × 8 = 64 और साथ में 0। तो आपके पास आ जाएगा 6400, जो कि 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर आ गई। तो 0 से ग्रेटर जब अगर होती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो रूट्स आपके वो रियल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा पॉसिबल है आपका। ठीक है, <0 होता है तब नॉट पॉसिबल होता है सिर्फ। तो ये आपका >0 है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है मैंगो ग्रेव जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस होगी ब्रेथ से, और एरिया कितना होगा 800। अब हम निकाल लेंगे लेंथ और ब्रेथ। उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, जो आपके पास एक इक्वेशन आई थी 2x² - 800 = 0, इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से जो 800 माइनस का 800 है, इसको हम क्या कर देंगे उधर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा प्लस के आ जाएंगे आपके 800। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड करेगा, तो आपके पास आ जाएगा 800 / 2। तो ये आपका कैंसिल होगा, कितना बनेगा 400। अब जो x² है 400 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर उधर जाके 400 का अंडर रूट हो जाएगा, और 400 का रूट क्या आएगा +-20। तो x क्या था आपका, x वाज द ब्रेथ हो, बट ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव।
इसलिए ब्रेथ जो है आपका वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 20। यहाँ से आपके पास दो वैल्यू थी, कौन सी थी, एक्स इजिकल टू 20 और -20। तो इसका मतलब ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, ब्रेथ हमेशा या तो पॉजिटिव ही होता है या जीरो हो सकता है। बट यहाँ से नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, 20। अगर एक्स 20 है मीन्स ब्रेथ 20 है, लेंथ तो इसका डबल था, तो लेंथ कितना हो जाएगा फिर। सो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ट्वाइस करते हैं ब्रेथ की कितना हो जाएगी, 40 मीन्स 20 का डबल हो जाएगा। और आपका ये एरिया मीटर में है, तो आपका जो लेंथ और ब्रेथ भी किस में आएगी, मीटर में। तो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज 40 एंड ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज 20 मीटर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3rd क्वेश्चन तक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में